पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अंग वस्त्र पहनाकर, कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। भाई स्वागत है। कार्यकर्ता जो बाकी खड़े हैं जोरदार तालियों से स्वागत करें। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, आज माननीय पचौरी जी के साथ ही हमारे जनजाति वर्ग के बड़े नेता, धार के पूर्व सांसद बाकी सबके आदरणीय गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि अंग वस्त्र पहनाएं और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से, इंदौर के पूर्व विधायक हमारे परिवार के ही घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है उन्हें अंग वस्त्र पहनाएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अंग वस्त्र पहनाएं। संजय भाई आपका बच्चा लीजिए। एक बदलती तस्वीर, कांग्रेस को बड़ा झटका। ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये बदलती तस्वीर है, कह लीजिए लोकसभा चुनावों से पहले ये दल बदल की राजनीति तो देखी जाती है, लेकिन सुरेश पचौरिया का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इसका संकेत बार बार बीजेपी देती रही है। देखिए, माने बिल्कुल कहना हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आधार स्तंभ कहे जाते थे सुरेश पचौरी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की पहचान होती है उनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी, ये वो नेता थे जो पिछले कई दशकों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कहना चाहिए कि एक तरीके से कर्णधार थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में जब दल बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार अब तक थमा नहीं है, और सुरेश पचौरी का जाना कहना होगा कि 4 खंभे में से कम कांग्रेस के 2 खंभे अब मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। पीढ़ी परिवर्तन का दौर है और कई समय से अपने आप को कुछ सुरेश पचौरी मान रहे थे। आप इस समय देखेंगे कि अंदर गांव में मौजूद इस हॉल के अंदर सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। उनके साथ पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। इसके अलावा मंच पर आपको पूर्व विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला दोनों नजर आएंगे। कांग्रेस का एक मजबूत आधार, मजबूत सिस्टम कहना होगा कि इंदौर के अंदर माना जाता है इनको। इसके अलावा भोपाल के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, वो भी आज बीजेपी का दामन थामने वाले। इसके अलावा अर्जुन पलिया, आलोक सरोसिया, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा पूर्व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके अलावा दिनेश जनोले, ये वो नाम है जो आज जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। यानी कि कहना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, और जो बात लगातार बीजेपी कहती जा रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई सीनियर नेता उनके संपर्क में है, सुरेश पचौरी के आने के बाद में वो बात सच साबित हुई है। और मध्य प्रदेश के अंदर सुरेश पचौरी जो एक बड़ा खेमा माना जाता था मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गांधी परिवार के काफी करीबी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ जिन्होंने लंबे अरसे तक काम किया, ऐसे कांग्रेस के नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनके कितने समर्थक और कितने कांग्रेस के नेता फिलहाल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं? अभी तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तारीख भी बहुत दूर नहीं है। कांग्रेस अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल कर पाएगी, कैसे रिकवर कर पाएगी, क्योंकि बड़ा झटका माना जा रहा है। एक और बीजेपी जमीनी स्तर पर मजबूती ला रही है, अपने कुनबे को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है अपने दिग्गज नेताओं को खोती जा रही है, उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आज 20 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात कही जा सकती है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे, अगर ऐसे नेता कांग्रेस से छोड़कर जा रहे हैं तो वाकई में चिंता की बात है। पीढ़ी परिवर्तन की बात मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में कही जा रही है, तो लेकिन ऐसे सीनियर नेता जिनका एक लंबा जनाधार है, जिनकी कार्यकर्ता और समर्थकों की एक लंबी फेहरिस्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर है, अगर वो नेता कांग्रेस से छोड़कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इसको बड़ा झटका कहा जा सकता है, और कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात इसको कही जा सकती है। अगर हम बात करें तो तमाम जो नेता हैं, पचौरी जी के समर्थक है नकुल शर्मा मेरे साथ इस समय मौजूद है, और कहना होगा कि अपने समर्थकों के साथ में सुरेश पचौरी यहाँ पर आए हैं, और
जो कई और जो कार्यकर्ता हैं, अभी केवल बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं उनकी भी ज्वाइनिंग जो है जल्द बीजेपी के अंदर कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी एक तरीके से एक युग इनका कांग्रेस के अंदर हुआ करता था और 2023 के चुनाव के बाद में इस युग की समाप्ति हुई है। पीढ़ी परिवर्तन के बाद में नया नेतृत्व कांग्रेस ने दिया है और सीनियर नेताओं की जो अनदेखी थी, एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस से इन नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है। इसके अलावा दूसरा कारण राम मंदिर के निर्माण को लेकर था, जो कांग्रेस का स्टैंड था उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता सहमत नहीं थे। एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है। लिहाजा कहना होगा कि अभी जो सिलसिला है आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता वो भी बीजेपी का दामन थामे। देखिए, कारण तो बहुत है सुधीर जी, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब राहुल गांधी लेकर आए मध्य प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं सुरेश ने पहले ही दूर। हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर 2 प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है, और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो